गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो बस यहाँ पर सुबह से ही ब्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ, आप सब लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर आज जो है कढ़ी बनानी है सब्ज़ी में। तो यहाँ पर कढ़ी की तैयारी मैंने कम पूरी कर ली है और कढ़ी का जो बैटर है वो भी बना के रखा हुआ है साइड में। और एक गैस पे जो है मेरी दूध हो रहा है और दूसरी तरफ मैंने बनाए हैं पकौड़ियाँ। प्लेन वाली पकौड़ी बनाई हैं क्योंकि मुझे कढ़ी के अंदर डालनी थी। तो बस मैंने सब चीज़ें पहले ही तैयार करके रख ली थी। और आज इन्होंने नहीं बनाया है कुछ भी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हैं। तो ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मैं लगी हुई हूँ किचन में। ये तभी लगते हैं जब फ्री होते हैं या कुछ काम नहीं होता। वैसे तो मैं अपने आप ही करती हूँ, बस सब्ज़ी का है कि सब्ज़ी ये बनाते हैं, रोटी वगैरह किचन साफ़ करनी वो मैं अपने आप बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने बनाई है यहाँ पर कढ़ी। तो बस यहाँ पर ये मेरे पकोड़े भी बनने वाले हैं। और प्लेन पकोड़े अच्छे लगते हैं कढ़ी में। बहुत सारे लोग इसमें आलू भी डालते हैं लेकिन मैं आलू कम डालती हूँ, मुझे पकोड़े वाली कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर फटाफट, बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि देर हो रही थी सुबह, आज थोड़ी आंखें भी लेट से खुली। तो काम करने की बस जल्दी हो रही थी क्योंकि जल्दी जल्दी करो और फिर दुकान जाओ, जाना है होता है। तो इसी वजह से बस यही होता है कि फटाफट करो और निकल जाओ। तो बस यहाँ पर जो है मेरी कढ़ी भी मैंने इस ही कढ़ाई में छोंक दी थी, दूसरी कढ़ाई चेंज नहीं करी थी क्योंकि पकोड़े बनाने के बाद इसी कढ़ाई में ही छोंक दिया है। और इसमें मैंने डाल दिए हैं लाल वाली मिर्च, साबुत जो मिर्च होती हैं अच्छी लगती हैं वो अचार में इसमें डालने अच्छी लगती हैं क्योंकि इन्हें एकदम काली कुरकुरी सी कर लो तो फिर उसको बाद में निकाल के खाओ तो वो ज़्यादा तेज़ नहीं लगती, मतलब तीखी नहीं लगती। और बस यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें अजवाइन, मेथी और थोड़ा सा हींग। और इसके बाद मैंने जो बना के रखा हुआ था कढ़ी का बैटर वो ऐड कर दिया है। और इसके बाद हल्का सा मैं इसमें डाल दूँगी पानी क्योंकि थोड़ी सी मुझे मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही थी। और जो दही थी घर की थी तो इसलिए और ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही थी। नहीं तो बाज़ार से जब मट्ठा लेके आते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी कम डालना पड़ता है, उसमें तो डालना ही नहीं पड़ता पानी। लेकिन जो घर की दही जमा के फिर कढ़ी बनाओ वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो मेरी कढ़ी भी छुक गई है और मेरा दूध जो था वो भी बॉयल हो गया है। एक साथ मेरे दोनों तीनों काम हो गए हैं। और इसके बाद मुझे बनानी है चावल बनाने हैं। बस यहाँ पर कढ़ी को ढक के रखे। सुबह का मेरा नाश्ता बन चुका था, मतलब खाना नाश्ता एक ही बार बना देती हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरी बन चुकी थी। और ये भी यहाँ पर ऑफिस चले गए थे तो यहाँ पर मैंने सबसे लास्ट में की है किचन साफ़, क्योंकि साथ के साथ ही सबसे पहले मैं अपना खाने का ही काम करती हूँ, खाना बनाना, बर्तन साफ़ करने और मतलब किचन साफ़ करनी, बर्तन साफ़ करने, सब कुछ करके उसके बाद मैं रूम की सफाई करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो मैंने ना सारे बर्तन कर दिए हैं, सारी किचन भी समेट दी है क्योंकि जब खाना बनाओ ना तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और सुबह के टाइम में काम जो है ज़्यादा होता है और शाम के टाइम में खाना ही बनता है तो काम कम होता है। सुबह के टाइम में सब डस्टिंग वगैरह सब चीज़ें होती है तो काम बढ़ जाता है। शाम को तो ये कि सिंपल सी झाड़ू भी निकाल दो, पोछा मत लगाओ, लेकिन सुबह को तो पूरी चादर वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ झाड़ के साफ़ करके पोछा वगैरह लगाना होता है। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे और इसके बाद में रूम की सफाई करने के बाद फिर नहाऊंगी। और फिर उसके बाद आज ईयावी का एग्ज़ाम भी है तो उनका एग्ज़ाम कराने के बाद फिर मैं निकल जाऊंगी दुकान पर। और दुकान पर आजकल थोड़ा लेट जा रही हूँ क्योंकि इनके एग्ज़ाम है और श्राद्ध की वजह से काम भी थोड़ा सा कम है लेकिन कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं अब। अब सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ दुकान पर। और दुकान पर आने के बाद बस वही काम। तो आज मैंने सारा स्टॉक देख लिया है क्योंकि जब संडे आने वाला होता है तो उससे पहले चेक करना होता है कि क्या नहीं है। जैसे दुपट्टे देखे थे आज की, दुपट्टे के क्या होता है ना, कलर ख़त्म हो जाते हैं और फिर पता नहीं चलता कि कौन से कलर ख़त्म हो गए हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने लिख के रख लेती हूँ संडे आने से पहले ही कि ये चीज़ या ये मटेरियल ख़त्म हो रहा है।
तो संडे में ही मंगा लेंगे। तो आज जो है थोड़ी सी दुकान अच्छे से लगाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना फैल रही थी ईआवी के एग्ज़ाम के चक्कर में, तो बस थोड़ा सा लेट आना हो रहा था और जल्दी जा रही थी, और श्राद्ध हैं तो काम भी थोड़ा सा कम था। लेकिन फिर भी आज मैंने जो है सारी दुपट्टे वगैरह लेगिंग्स मेरी ख़त्म हो रही थी, कलर ख़त्म हो रहे थे, तो वही लिखे हैं और दोबारा से अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके रखे हैं। और ये वाले दुपट्टे मैंने पॉली बैग में भर के रखे हैं क्योंकि एकदम तो कोई चीज़ बिकती नहीं है, और इनमें क्या ना ऑन रोड की दुकान है तो सामने से सीधी डस्ट आती है। तो आज मैंने कुछ चीज़ें पॉली बैग में पैक करके रखी हैं जो डस्ट पकड़ रही थी, और फिर क्या होता है ना कपड़े या कुछ भी चीज़ गंदे हो जाए तो फिर वो अच्छे तरीके से बिकते नहीं हैं, मतलब डस्ट बैठने के बाद वो गंदे गंदे से लगने लगते हैं। तो देखिए, और आज मैंने अच्छे तरीके से पूरी सब चीज़ें झाड़ के एकदम पोंछ के और फोल्ड करके, जो थोड़ी अजीब सी हो रही थी तय उनकी, अच्छे तरीके से रख दिए हैं। शाम के बज गए हैं 4 और यहाँ पर मैंने जो है दूध में से मलाई उतारी है क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। 4 बजे के करीब जब 4 साढ़े 4 बजे दुकान आने का टाइम होता है तो मन करता है कि चाय पिएं, क्योंकि चाय पीने से क्या होता है ना थकावट उतर जाती है। वैसे तो चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए और हमने छोड़ दी है चाय पीनी, सिर्फ शाम के टाइम, सुबह के टाइम भी बहुत कम कर दी। तो बस यहाँ पर जो मलाई उतार दी है उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी और देखती हूँ बच्चों के लिए क्या बनाना है। तो अब मैंने यहाँ पर जो है जवे रखे हुए थे, ये मैंने भूनने शुरू कर दिए हैं क्योंकि क्या होता है ना मैं जब दुकान पे आती हूँ तो 5 बजे, पौने 5 बजे आती हूँ, और फिर उसके बाद जो है बच्चों को बिल्कुल दोनों का पेट भर के आती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ना कि हमें 9 बजे, 8:30 से तो मैं पहले ही नहीं आती, 8:30 और या 9, लेकिन हस्बैंड आ जाते हैं 6:30 बजे। पर उनका भी कभी कभी ये होता है कि ऑफ़िस में अगर ज़्यादा काम है तो उन्हें भी 7 बज जाते हैं। तो इसी वजह से मैं दोनों का पेट अच्छे तरीके से भर के जाती हूँ कि बाद में उन्हें भूख ना लगे। वैसे तो उन दोनों के पास फ़ोन है, अब तो दोनों फ़ोन कर देते हैं अगर उन्हें कुछ भी परेशानी हो या कुछ चाहिए वैसे, और वो दोनों लेके खा लेते हैं। मैंने उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है दोनों को कि दोनों अपने आप लेके खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने उनके लिए जवे बनाए हैं, और जवे जो है मैंने भून दिए हैं ये, और मैं भून के नहीं रखती जवे, आधे लोग जो है ना बिल्कुल भून के रख देते हैं, लेकिन मैं साथ के साथ ही भूनती हूँ क्योंकि थोड़े से ही बनाने होते हैं तो फटाफट भून लो। तो यहाँ पर जो है मेरे जवे हैं भून गए हैं जैसे मेरे को चाहिए सुनहरे से, और एक तरफ मेरी बन रही है चाय तो सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई है और जवे इन दोनों के लिए बनाए हैं। इनमें से मैं भी खा लूँगी थोड़े से, वैसे तो दोनों बच्चों के लिए ही बनाए हैं, पर उन दोनों के साथ मेरा भी हो जाता है, थोड़ा सा सब खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो जवे हैं ना मैंने बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्लेन बनाए हैं मैगी की तरीके से, और कुछ नहीं डाला है, सिर्फ अजवाइन और हींग में छोंक दिया है, और हल्का सा इसमें नमक मिर्च मसाले ये ऐड कर दिए हैं क्योंकि मुझे बहुत जल्दी होती है। जब दुकान आना होता है तो ये लगता है ना फटाफट काम करो और निकल जाओ। तो यहाँ पर जो जवे हैं ना बिल्कुल सिंपल बनाने थे और थोड़े से ही बनाने थे, लेकिन जब आराम से बनाती हूँ, टाइम होता है, तो फिर मटर वगैरह डाल के, चावल वगैरह मटर और आलू डाल के, टमाटर अच्छे से बनाती हूँ। जैसा टाइम होता है, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है और चाय मैंने कप में छान ली है, और इधर मेरा जो जवे का पानी है ये भी बॉयल हो गया है, और इसमें जो है मैंने डाल दिए हैं जवे डाल दिए हैं। और जो इस तरीके के जवे हैं ना बहुत जल्दी से बन जाते हैं, इसलिए मैंने आलू वगैरह कुछ नहीं डालने हैं। जो आलू वगैरह डाल के बनाओ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आलू गलेंगे तो उसको गलने में भी टाइम लगता है आलू को। तो बस यहाँ पर जो है मैंने बीच बीच में चेक कर लिया, तो क्योंकि बस इनको एकदम से पानी में डालो और 2 मिनट के अंदर ही जवे बिल्कुल बन जाते हैं, क्योंकि जवे एकदम सॉफ्ट से होते हैं तो एकदम ही बन जाते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी, और देसी घी से ना इस तरीके से डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है, और क्या होता है ना जवे एकदम खिल जाते हैं। और मैं हमेशा बनते के साथ ही चावल हो, छोले हो, उनके अंदर 1-2 चम्मच घी डाल देती हूँ, जिससे टेस्ट भी अच्छा सा आ जाए और वो खिल भी जाए। तो बस मेरे यहाँ पे फटाफट मैंने गैस भी साफ़ कर दी, सारे काम हो गए हैं। अब 2 ये बर्तन होंगे चाय के, और ये लोग जवे खाएंगे उन्हें भी मैं साथ के साथ समेट के साफ़ करके तब जाऊँगी। बच्चों को खिलाने के बाद जवे वगैरह और ख़ुद जो मैंने अपने आप चाय बनाई थी तो वो चाय पी ली है, और सारे मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और बस शाम के टाइम में हल्की सी झाड़ू भी लगा देती, क्योंकि दोनों बच्चे रहते हैं घर, और तो थोड़ा सा तो गंदा हो ही जाता है चाहे कितनी भी हम सफाई कर लें।
तो बस यहाँ पर और झाड़ू लगा दी है, सारा काम हो गया है ख़त्म। अब निकल जाऊँगी दुकान पर। और देखो मैं किस तरीके से संभालती हूँ अपने घर, बच्चे और दुकान, सारी चीज़ें कर लेती हूँ मैनेज, और हो जाता है, सब आदत हो जाती है। जैसे ही हम बॉडी को आदत डालते हैं तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी काम करने लगती है। तो और वैसे भी मुझे तो आदत हो गई है, क्योंकि सुबह वही 5 बजे उठना, घर का, फिर दुकान से आने के बाद भी ये सारी चीज़ें मेरी रोज़ की होती हैं। वो ये है कि अलग बात है कि मैं रोज़ रूटीन शेयर नहीं कर पाती, और कुछ आज जब भी बनाए हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें बना कर देती हूँ। तो बस अब निकल जाऊँगी दुकान पर और अपनी वीडियो का करती हूँ मैं एंड। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।